नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जेई की सिविल और मैकेनिकल की परमानेंट एडजॉर्प्शन होने वाली है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके अलावा स्टाफ नर्स की आउटसोर्स भर्ती के बारे में बात करेंगे क्योंकि एक नया रिक्रूटमेंट नोटिस आ चुका है। और लास्ट में हम बात करेंगे पंचायती राज विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में कि करंटली उनका स्टेटस क्या है। सबसे पहले आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हो जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से जो एमडी ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन और जो सारे चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के और सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि अगर आपको याद होगा तो लगभग 5-6 महीने पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहाँ पे जो जेई सिविल और मैकेनिकल की जो पोस्ट भरी गई हैं, मतलब कि वहाँ पे जो जेई हैं उनकी जो है वो परमानेंट एडजॉर्प्शन होने वाली है और उनको ये ऑप्शन दिया गया है कि वो किस किस डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में जाना चाहते हैं तो वो चीज़ बता सकते हैं। मैंने आपके साथ फ़ोटो भी शेयर करी थी जो कि नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसमें क्या था कि अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाई है और उसमें था कि 16 जो जेई हैं सिविल और मैकेनिकल के, तो उसमें एडजॉर्प्शन होनी थी। तो यहाँ पे जो जल शक्ति विभाग है उन्होंने जो कुछ प्रश्न पूछे हैं क्योंकि आपको पता है कि जब एक बोर्ड से एक डिपार्टमेंट में एडजॉर्प्शन होगी तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। जहाँ पे आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो ग्रेड पे होता है वो ज़्यादा होता है, डिपार्टमेंट में आपको कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो एई सिविल होंगे, जो जेई सिविल होंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो बॉटम में रहेंगे जो सीनियरिटी लिस्ट होती है किसी भी डिपार्टमेंट की। और अगर इस चीज़ के लिए वो रेडी नहीं है तो जो फ्यूचर में बहुत सारी लिटिगेशंस हो सकती हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ पे एक डिपार्टमेंट में पहले से रिक्रूटमेंट हो रही है, उसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ होंगे जो एई सिविल जेई सिविल होंगे, तो इसमें देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैकेनिकल की बहुत कम पोस्ट भरी गई हैं। लेकिन जब भी मैं बात कर रहा हूँ कि जेई सिविल और मैकेनिकल, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जेई सिविल का अलग कैडर नहीं है, सिविल और मैकेनिकल का कैडर साथ में है। तो फिलहाल जो है वो सिविल के ये जो है वो एडजॉर्प्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर एंड पी रूल्स के बारे में बात करी गई है। एक मेन चीज़ यहाँ पे रहेगी कि अगर इनकी एडजॉर्प्शन होती है तो क्या नई पोस्ट क्रिएट होंगी, किन पोस्ट पे एडजॉर्प्शन होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट में प्रमोशन कोटा भी होता है और वहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा भी होता है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं तो जिसके बाद ही जो है वो ये एडजॉर्प्शन हो सकती है। अब बात कर लेते हैं एडजॉर्प्शन के बारे में। तो यहाँ पे ये फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे एग्जैक्ट मैंने बताया था कि 46 जो है वो पोस्ट जो है वो यहाँ पे इनकी एडजॉर्प्शन होने वाली थी। तो यहाँ पे तभी मैंने आपको बताया और ऊपर की जो नोटिफिकेशन है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो कि 16 के जेई की बात करी गई है। तो 3 ऑप्शन चूज़ करे गए थे, तो ये एक था पीडब्ल्यूडी जल शक्ति विभाग और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी, बाकी और कैटेगरीज आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो। ये फ़ोटो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अब ये भी आप डिटेल देख सकते हो। अगर हम बात करें सैंक्शन कैडर की मैकेनिकल और सिविल के साथ में, तो 236 का है जिसमें कि सिर्फ 100 पोस्ट भरी गई हैं और इसमें से भी 19 जो उस टाइम पे मैं ये बात कर रहा हूँ 1 जनवरी से लेके 15 अप्रैल तक, तो वो 19 ऐसे जेई सिविल और मैकेनिकल के थे जिनको डेपुटेशन पे पीसीएल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर पंचायत, यहाँ पे अलग अलग जगह डेपुटेशन पे भेजा गया था और उनसे भी ऑप्शन मांगा गया था कि क्या वो भी अपनी परमानेंट एडजॉर्प्शन चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। अभी तक उस पर भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ये नया रिक्रूटमेंट नोटिस आप देख सकते हो, वॉक इन इंटरव्यू है, स्टाफ नर्सिस के लिए है और ये रिक्रूटमेंट चमियाना के लिए होने वाली है। कंपनी का नाम यहाँ पे मेंशन है। 28 वैकेंसी है, आउटसोर्स बेसिस है, 10+2 इन साइंस, उन्हीं को प्रेफरेंस मिलेगी। बाकी आपके पास डिप्लोमा इन जीएनएम है, ये बीएससी नर्सिंग है तो आप एलिजिबल हो। नर्सिंग काउंसिल में भी आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और इसके अलावा हम बात करें तो इंटरव्यू 13 तारीख को होने वाला है 10 बजे से लेके 5 बजे के बीच में। और वेन्यू आप ये एड्रेस देख सकते हो, S&B मैन पावर, तो ये कंपनी का नाम है और इनका आप एड्रेस देख सकते हो, सरस्वती निवास, नारायणी मार्केट, ये
आपको यहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। इससे पहले भी इस कंपनी ने जो है वो रिक्रूटमेंट करवाई है और चमियाना के लिए इन्होंने आउटसोर्स माध्यम से रिक्रूटमेंट करवाई है। अब उस दिन आपको जो अपने जो भी आपके बायोडेटा से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हो गया, तो आपको सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने हैं और एक सेट कॉपीज़ आप फ़ोटो कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। और जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा तो वो एट ए टाइम ऑफ इंटरव्यू जब वहीं पे आपको अवेलेबल करवाया जाएगा तो वो फिलअप करके आपको देना है। तो ये चीज़ होगी पूरी। बाकी अगर कोई और क्वेरी है तो आपके यहाँ पे नंबर मेंशन, यहाँ पे आप चीज़ें पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अभी जो है वो एक रिव्यू मीटिंग होती है मुख्यमंत्री की पंचायती राज विभाग के साथ। तो वहाँ पे बात होती है जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है पंचायती राज विभाग में, जिसकी 2 साल के बजट में बात होती है कि उनमें रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो अभी तक ना हमें पंचायत सेक्रेटरी हो गया, ना टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, ना जूनियर इंजीनियर हो गया, किसी की भी रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिली। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था, लेकिन ये लेटेस्ट न्यूज़ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे बात करी गई है कि पद भरे जाएंगे। ठीक है, 2024 में हमें नए RNP रूल्स भी पहली बार एक बड़े लंबे पीरियड के बाद देखने को मिले पंचायती राज विभाग में। और उसके बाद सबको वेट है क्योंकि लगभग ये आप देख सकते हो 65 वैकेंसी जो है वो वेकेंट है। और जिस तरह से वो रिक्रूटमेंट के जो हमें रूल्स देखने को मिले RNP रूल्स जिनकी हम बात करेंगे, तो उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा कम है, तो उसके अकॉर्डिंग लगभग 15 वैकेंसी के आसपास जो है वो टेस्ट के माध्यम से भरी जा सकती हैं। बाकी जो रिक्रूटमेंट होगी वो टेक्निकल असिस्टेंट से प्रमोशन होगी, तब जाके ये वैकेंसी भरी जाएगी। बाकी इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, सेक्रेटरी हो गया, सभी वैकेंसी आपके सामने है। तो इनके बारे में तो लगातार मैं अगर आपको बताऊं तो 2022 से 2025 अभी 26 शुरू हो चुका है। लगातार पंचायती राज में जिला परिषद कैडर में इन भर्तियों की बात हुई है, लेकिन इनका अभी भी स्टेटस पेंडिंग है। और सचिव की भर्ती आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि 150 वैकेंसी होने वाली है और उसकी रिक्वेजिशन बहुत जल्दी राज्य चयन आयोग हमीरपुर पहुंचने वाली है। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो नेक्स्ट वैकेंसी JOIT की आने वाली है उसके साथ आपको सेक्रेटरी की वैकेंसी भी देखने को मिलती है, वो चीज़ है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।